अगर तिब्बत के साथ साथ उसी मंसूर कैलाश को हम आजाद करना है तो तिब्बत के साथ आपको भी चलना पड़ेगा। तिब्बत को आजाद करके ही हम कैलाश मंसूर को भी मुक्त करना पड़ेगा। इसलिए मेरा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम आप तिब्बतन भाइयों और बहनों के समर्थन में हम आज शांति मार्च कर रहे हैं। चीन द्वारा अत्याचार हो रहे हैं तिब्बत में 70 साल से और उनके खिलाफ, और चीन अभी जब 1959 में जब तिब्बत को चीन ने कब्जा किया तब से 70 साल चीन तिब्बत के ऊपर अत्याचार कर रहा है। और उसके साथ अभी जो चीन भारत के बॉर्डर में जो मनमानी कर रहा है और उसको रोकने के लिए हम भारतवासी से समर्थन चाहते हैं और चीन को दरकिनार करने के लिए हम आप सब से समर्थन चाहते हैं। इसके लिए हम हमारी ये शांति मार्च है।
यहाँ पर आए उपस्थित हमारे शिवरात्रि के शिव भक्त सभी को हम तिब्बती भाइयों और बहनों की तरफ से आपको प्रणाम कहना चाहता हूँ। आज हमारे तिब्बतियों की ये शांति पीस मार्च तिब्बत को चीन द्वारा कब्जे किए हुए 70 साल करीब हो रहे हैं। उस 70 साल में जो अत्याचार चीन द्वारा तिब्बत के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार आ रहा है, उसी को हम रोकने के लिए हम ये शांति मार्च कर रहे हैं। और हम आपसे निवेदन भी करते हैं कि हम हर रोज कहते हैं कि तिब्बत की आजादी में भारत की सुरक्षा है। ये आप जरूर जानना होगा। तिब्बत जब पहले स्वतंत्र देश था, उस समय भारत का सीमा में कोई वादा नहीं था। तिब्बत के लोग भारत में शांतिपूर्ण आते हैं और भारत के लोग तिब्बत में जाते हैं और हम एक दूसरे का स्वागत करते हैं। अभी इस वक्त भारत सरकार को अरबों खरबों रुपए खर्च करना पड़ता है क्योंकि तिब्बत चीन के कब्जे में। इसलिए अगर भारत को सुरक्षित चाहता है तो तिब्बत को आजाद करना पड़ेगा। इसलिए हम 70 साल से मानवाधिकार संगठन और पूरे दुनिया से भीख मांग रहे हैं कि हाथ जोड़ जोड़ के कि तिब्बत को बचा लो, तिब्बत को बचा लो। लेकिन चीन ऐसा देश है वो विश्वास नहीं कर सकते हैं, विश्वास के लायक नहीं है। सन 1962 में आप जानते होंगे, चीनी हिंदी बाय बाय के नारे देते हुए और हम भारत के ऊपर किस तरह अटैक किया है, आप जानना जरूर है ये सब। इसलिए हम भारतवासी से भी हम निवेदन करते हैं वो भी तिब्बत के समस्या को थोड़ा जाने। अगर तिब्बत में जितना समस्या बढ़ेगा उतना कठिन भारत के ऊपर होगा। अगर जो अभी भारत के बॉर्डर में चीन दखल अंदाज कर रहा है, दादागिरी दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? वो तिब्बत में कब्जा इसलिए दिखा रहा है। इसीलिए हम सबको जागरूक होना है। ये भी कहना चाहता हूँ, अभी महाशिवरात्रि का दिवस है और हम सब शिव के भक्त हैं और आप सब जानते होंगे कि कैलाश मानसरोवर कहां पर है। यहां पे ज्यादातर लोग नहीं जाते हैं। मानसरोवर कैलाश पवित्र स्थान तिब्बत में है, वो भी चीन के कब्जे में है। उसको भी हम मुक्त करना है। जब तिब्बत स्वतंत्र था उस समय यहाँ भारत के लोग श्रद्धालु लोग वहां आते हैं। जैसे लोग प्रतापगढ़ यहाँ पर देवस्थान दर्शन के लिए आते हैं, उसी तरह तिब्बत में आता है और हम लोग आपको स्वागत करते हैं। चाय पानी नाश्ते से हम स्वागत करते हैं। अब आप जा नहीं सकते, अब हजारों लाखों खर्च करना पड़ेगा, तो भी बड़े मुश्किल से लाखों में से एक को चुनेगा चीन सरकार। क्यों है ऐसा? क्यों हम जा नहीं सकते? क्यों हम देव का पांव छूने नहीं जा सकते? आपको यह भी सोचना पड़ेगा। कैलाश मानसरोवर को मुक्त करना है तो आपको तिब्बत को भी जागरूक करना पड़ेगा। आप सब जागरूक होना पड़ेगा। जब तिब्बत स्वतंत्र देश था और अभी आप देख लेना कि अभी मानसरोवर कैलाश का क्या हालत है और पहले क्या था। आप सच्चे शिव भक्त हैं, आपको वचन लेना पड़ेगा। अभी इस पवित्र दिवस में आपको आवाज उठाना पड़ेगा और इस मानसरोवर कैलाश को मुक्त करना पड़ेगा और हम सब एकजुट करना पड़ेगा। ये चीन जैसे एक ताकतवर देश है, एक दूसरे से इस तरह आवाज उठाके हमारा तिब्बत में आवाज उठाके नहीं होगा। आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। एक मानवता के नाते आप जोड़ लगाना पड़ेगा। अब एक इंसान है, मानवता है और तो हमारे यहाँ जुल्म हो रहा है। एक इंसान है जिसका कोई जुल्म देख नहीं सकता है तो आपको मुझे बचाना पड़ेगा। अपने देश को सुरक्षित करना है तो देखना पड़ेगा। हम हर रोज ये सोचते हैं कि हमारा दो देश है, हमारा पैदाइश यही है। हमारा दो देश है, भारत हम भारत को सुरक्षित चाहते हैं और तिब्बत को आजादी चाहते हैं। इसलिए हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि आप जागरूक होना जरूर है। हम चीन के सामान को बहिष्कार देना हमने जरूर किया है। आपको भी ध्यान रखकर चालू करना पड़ेगा चीन के सामान को बहिष्कार करने का। चीन ऐसा ताकतवर देश है, हम एकदम से बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। अगर एकदम से उनके सामान को बहिष्कार करेगा, हमारी व्यवस्था
हिलने लग जाएगा। इसलिए हम अपना मन में सोचे, अगर चीन को कम ताकतवर से हमको रोकना है, उनको चीन को ताकत को हम रोकना है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम चीन का सोचना पड़ेगा, चीन का सामान लेने में हम अपना भारत में निर्माण हुए मेक इन भारत और मेक इन भारत को मेक इन इंडिया को हम लेना पड़ेगा। हमारे भारतवासी ने जो बनाए हुए हैं, हमारे 10 या 20 रुपए महंगा हो सकता है। महंगा हुआ तो क्या हुआ, हमारे देश का लोग उनका परिवार पाता है। अब 5 रुपए ज्यादा दिया तो क्या हुआ, हमारे देश का एक परिवार का पेट पालता है। चीन को हम 10 रुपए दे के हम जो खरीदते हैं वो 1 हफ्ता नहीं टिकेगा। हमारा देश इंडिया देश का जो बना हुआ है वो 1 साल टिकेगा। ये भी आप सोच के 10 रुपए ज्यादा करके हमारा भाई बहन के लिए भी ये भी सोचना पड़ेगा। इसीलिए हम आप बिल्कुल जोर लगा के बहिष्कार करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके चीन का सामान हम बहिष्कार करना है, अपने मन में ठान के। आज यहाँ पर सुनने वाला, हमारा आवाज सुनने वाला 10 होगा, 100 होगा, लेकिन आप 10 आदमी और बोलेंगे तो हमारा आवाज 1000 हो जाएगा। आप रोज अपने मन घर के लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, कभी कभी अपने देश के लिए भी सोचना पड़ेगा। हमारा देश में क्या हो रहा है, हमारा बॉर्डर में क्या हो रहा है, चीन द्वारा मनमानी क्यों कर रहे हैं, दादागिरी क्यों कर रहा है, उसको किस तरह रोकना है। अगर हम हल्के से हमारा जो पब्लिक, हमारा गांव, छोटे छोटे गांव लोग, अगर हम चीन से अभी डायरेक्ट लड़ नहीं सकते हैं, लड़ने वाले हमारे सीमा में फोर्स है, लेकिन हमारा ये काम है, हम चीन के सामान को बहिष्कार कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप आज से आपको ये मुहिम चलाना पड़ेगा। हम तिब्बत वासी अकेला से नहीं होगा, हम चीन के खिलाफ हमारे लोग 165 लोग आत्मदाह किए हैं, उसको अपने देश में चैन से रहने नहीं देते हैं। फिलहाल अभी 20 फरवरी में तिब्बत में एक बड़ा ड्रम, जो तालाब कहते हैं हमारे यहाँ, वैसे एक बना रहा है, जो तिब्बत से जो आ रहा है पानी एशिया में जा रहा है, इंडिया में आ रहा है, उसको रोकने के लिए, वो अपने दिशा में मोड़ने के लिए एक डैम बना रहा है। हजारों के तादाद में जो घर बर्बाद कर रहा है, हजारों के तादाद में लोग घर को नष्ट कर रहे हैं। 9-10 मठ जो पवित्र स्थान है, जो हजारों साल पुराना, उसको भी नष्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप पोस्टर देख रहा होगा, तिब्बत के भिक्षु और भिक्षुणी और तिब्बत के वासी लोग घुटने जमीन पर टेक के उनसे भीख मांग रहे हैं, क्योंकि आप ये मत करो, उससे भीख मांग रहे कि आप ये मत करो। शांतिपूर्ण बोल रहे हैं कि फिर भी उन्होंने 1000 से ज्यादा लोग को कैद कर रखा है, अभी भी उनका कोई आता पता नहीं है। इसी तरह जुर्म हो रहा है। इसीलिए हम आज हमारी ये शांति मार्च, हम हर वक्त हमारे तिब्बत में जो आत्मदाह किए हैं, वो अपने आप को जला है। हम अपने जिस्म में बम लगा के दूसरों को नुकसान नहीं करते। हमारे उनके जिस्म में बम लगा के उन्होंने चीन को नहीं मारा, उन्होंने दिखाया कि हम यहाँ पर चैन नहीं है, यहाँ पर मानवाधिकार नहीं है, इसीलिए वो अपने आप रहना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो अपने आप आत्मदाह किया है। हम भी यहाँ भारत में हर रोज शांतिपूर्ण मार्च करते हैं, हर रोज हम शांति से मार्च करते हैं, हम निवेदन करते हैं। अब भारत को भी जागना पड़ेगा, हम सब सोचना पड़ेगा। कोई लोग कहते हैं भारत और चीन का सीमा, भारत और चीन का सीमा है नहीं, हुआ नहीं, है नहीं। तिब्बत और चीन का सीमा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आपने सुना होगा, भारत तिब्बत सेना आपने सुना होगा, भारत चीन सीमा पुलिस आपने सुना है क्या? इसके आप भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर, मैंने तिब्बतन यूथ कांग्रेस और यहाँ पर जितने भी तिब्बतन भाई बहना है, हम सब आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। अभी आप जागना पड़ेगा आपको। अब अगर हम तिब्बत अकेला नहीं, अगर तिब्बत स्वतंत्र होगा तो भारत सुरक्षित होगा। इसीलिए ये सोचकर आप हमें सपोर्ट देना पड़ेगा। और तहे दिल से मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ हमारी एक केसोली थाना के पुलिस ने जो व्यवस्था की है, सुनील सर ने जो हमने उस दिन एक्शन कैसे डाल के हमारे लिए जो रास्ते में जो भी घटनाएं हुए हैं, यहाँ पुलिस लोग उन्होंने सहयोग दिया है, उनके लिए मैं तहे दिल से हमारे यहाँ जो तिब्बती वासी बैठे हैं, हम आपको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और
आगे भी आप लोग हमारे सपोर्ट करेंगे, आज तक करते रहा है। हम यहाँ पर गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में हम बसे हुए 53 साल हुआ है। 1972 में आया है, यहाँ पर 51 साल हुआ है। इसीलिए यहाँ तक अभी तक जो यहाँ आया है सभी ने हमारा समर्थन दिया है। अभी हम आपसे निवेदन करते हैं, अभी हम सब चीन के खिलाफ जागरूक होना पड़ेगा, चीन के खिलाफ जागरूक होना पड़ेगा। यही मैं आपसे भीख मांगू या जो भी आपसे निवेदन करता हूँ कि आप चीन के खिलाफ हमारे करने का समय आ गया, नहीं तो फिर वो और ताकतवर बन जाएगा तो हम कभी रोक नहीं पाएगा, वो भी रोकने वाले में से नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, आप लोगों की सोच और हमारे कैलाश पवित्र कैलाश, लोग कहता है कैलाश पर्वत में अभी शिव जी अभी भी विराजमान है, तो हम कैसे भूल सकते हैं? हम शिव भक्त ऐसे कैलाश मंदसौर को कैसे छोड़ सकते हैं इस तरह? इसलिए हम हाथ जोड़ के उसी मंदसौर, अगर तिब्बत के साथ साथ उसी मंदसौर कैलाश को हम आजाद करना है तो तिब्बत के साथ आपको भी चलना पड़ेगा। तिब्बत को आजाद करके भी हम कैलाश मंदसौर को भी मुक्त करना पड़ेगा। इसलिए मेरा दोस्त साहब में कोई भी गलती हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, फिर मैं मेरा दोस्त साहब यही रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, तिब्बत राष्ट्र की, तिब्बत राष्ट्र की, तिब्बत राष्ट्र की, तिब्बत की आजादी, तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा, तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा, तिब्बत देश हमारा है, तिब्बत देश हमारा है। चीनियो, चीनियो, तिब्बत छोड़ो, चीनियो, तिब्बत छोड़ो। याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चीनियो, चीनियो, तिब्बत छोड़ो, चीनियो, तिब्बत छोड़ो, चीनियो, तिब्बत छोड़ो। भारत तिब्बत मित्रता, भारत तिब्बत मित्रता, अमर रहे, अमर रहे, भारत तिब्बत मित्रता, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की, जय, भारत माता की, जय, तिब्बत राष्ट्र की, जय, तिब्बत राष्ट्र की। जय। तुझे से तमाम देशों में लाभ दीजिए, ना जो काम चाहिए तुझे से।
야, 다 먼저 대 저는 레센 내가 빼고 두스로 아니 정말 둡자서 아니 미개만 해도 모르는 두스틱 시도해서 근데 타는 거랑 아주 금방 열려와 아니 먼저 대 전도 사질레서 대 퍼다 버려서 테스트하는 거야 아니 년도 더 전에 다 등에 대 미스 나한테 미스 야 년도 더 전에 서물로 거되나 semua sih, ini, pedagang kote sih, minta, semua orang sih minta, awalnya semua kau cari.